आप पहल कर दें इन 3 चीजों में। घर के अंदर जिस व्यक्ति से बातचीत बंद है, एक घर के अंदर भी हो सकते हैं 2 ऐसे व्यक्ति कि नहीं हो सकते, बातचीत बंद है। पति पत्नी आपस में नियम बना लें। क्या नियम बना लें कि झगड़ना मना नहीं है, लड़ना मना नहीं। हम तो अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं और लड़ो भाई, कर लो जितनी लड़ाई है, बस मिलकर खाना साथ में खाना है, बातचीत बंद नहीं करनी है। जैसे पहले एक दूसरे का लड़ाई से पहले ध्यान रख रहे थे, जैसे आपस में व्यवहार कर रहे थे, वो बंद नहीं करना। लड़ लो जितना लड़ना है। बातचीत समझ में आ रही? आपको क्या लगता है ऐसे लड़ने से वो अधिक लड़ते हैं? कहां लड़ेंगे? अधिक जो मन परेशान होता है, मन परेशान होता है जब बातचीत बंद हो जाती है। तो एक घर के अंदर यदि 2 ऐसे प्यारे प्यारे लोग जिनके अंदर फूल बनने का बीज है, वो यदि बिना बातचीत किए रह रहे हैं तो भाई पहल कर लें। रिश्तेदारी के अंदर आसपास की रिश्तेदारी, चाचा ताया माया मासी, ये सब, इनमें भी ऐसा होता है कि नहीं होता है कि कईयों से हमकी बातचीत ही बंद होती है। तो भाई पहल कर लें। और पहल करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि यदि आपको लगता है कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के अंदर ये कमियां हैं, ये कभी ना कभी फिर अपना डंक मारता ही है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसका डंक खाते रहें। मेरी बातों को क्लियर करके समझ लें। मैं ये कह रहा हूं कि बातचीत बंद करने से आपको एक डंक लगेगा, उससे अपने बचाव के लिए आपको बातचीत तो शुरू करनी चाहिए। लेकिन यदि सामने वाले के व्यक्तित्व में आपको लगता है कि नहीं, तो उसके स्वभाव में ये चीज़ है, वो फिर कुछ गड़बड़ कर देगा, स्वभाव में कुछ खटपट करेगा ही। तो ऐसे व्यक्ति से आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नमस्ते हालचाल पूछना बंद मत करें। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस रूप में लेकिन शुरुआत कर दें, पहल कर दें, आप आगे बढ़ेंगे, आप महापुरुषों के राह पर चल जाएंगे। और जहां पर इस चीज को भी समझना है, समय सीमित है, इस चीज को भी समझना है और इस अनुभव से हम गुजरे हुए हैं। जब हमारा एक दांत उखड़ जाता है तो जीभ बार बार कहां ले जाने की आदत है? जहां दांत नहीं है। 32 दांतों में एक दांत गया या 28 दांतों में से एक दांत उखड़ गया, व्यक्ति जीभ कहां ले जाता है? जहां दांत नहीं है। ये आदत संबंधों में, जीवन व्यवहार में, इसको हमें संशोधन करना चाहिए। हमें प्लानिंग के साथ अपने माइंड को ट्रेन करना होता है। क्या ट्रेन करना होता है कि प्लानिंग के साथ अपने माइंड को ट्रेन करना। ट्रेन करना मतलब साधना। ट्रेनिंग करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को साधना। माइंड को ट्रेन करने को आप हिंदी में क्या कहेंगे? अपने मन को साधना। किस चीज के लिए साधना, किस चीज के लिए ट्रेन करना? कि प्लानिंग के साथ कॉन्शियसली मुझे दूसरे की कमियों पर अपने मन को फोकस नहीं करना है। सामने वाले के अंदर कमियां हो सकती हैं, मेरे अंदर भी हैं। सामने वाले व्यक्ति के अंदर जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, मैं यदि अपने माइंड को बार बार उन्हीं गलतियों पर फोकस कराऊंगा तो मेरे माइंड के अंदर भी नेगेटिव रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये मनोविज्ञान को हमें समझना है। हम अपने माइंड को यदि नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करेंगे तो हमारे माइंड में कैसा रिफ्लेक्शन आएगा? नेगेटिव। दूसरों की कमियों पर, गलतियों पर ही फोकस करेंगे तो मेरे माइंड के अंदर नेगेटिव चीज़ ही आएगी। और वो नेगेटिव चीज़ क्या है? मेरे माइंड के अंदर आएगा डिसअपॉइंटमेंट,
मेरे माइंड के अंदर आएगा इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, मेरे माइंड के अंदर आएगी ईर्ष्या, मेरे माइंड के अंदर आएगी अशांति। नेगेटिव चीजों पर माइंड को फोकस करने पर मेरे मन के अंदर भी नेगेटिव चीजें आ जाती हैं। तो अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए दूसरों की कमियों पर, दूसरों के दोषों पर मन को एकाग्र नहीं करना। लेकिन आप इन बातों को सुनते हुए भी समझ पा रहे होंगे, हमारी एक आदतों में एक आदत ये भी है कि हम सामने वाले की कमी पर अधिक फोकस कर जाते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि नहीं होता? सामने वाले की जो अच्छाइयां हैं कि भाई वो भी एक परमात्मा को मानने वाला व्यक्ति है, वो भी ओम का उपासक है, वो भी वेदों का उपासक है, वो जो इतनी अच्छी बातें हैं, इतनी समानताएं हैं कि वो भी सनातन को ही मानता है, इतनी समानताएं, वो भी यूनिवर्सल ट्रुथ को मानता है, वो भी इंसानियत को मानता है, मनुष्यता को मानता है, इतनी सारी समानताएं, उन पर फोकस ना करके जहां भेद है बस व्यक्ति माइंड वहीं टिका देता है। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं होता? ऐसा भी होता है कि नहीं होता? तब जब भी आपको किसी व्यक्ति के साथ जुड़ने में कठिनता महसूस होती हो और आपको ऐसा जीवन की स्थिति ऐसी हो कि भाई उस व्यक्ति को छोड़ भी नहीं सकते, ऐसा भी होता है कि भाई उस व्यक्ति को छोड़ भी नहीं सकते हैं, भाई ब्लड रिलेशन है, बायोलॉजिकल रिलेशंस हैं, ईश्वर ने बना रखे हैं ब्लड रिलेशंस हमारे, या किसी के साथ किसी प्रकार की दूसरी स्थितियां हैं कि भाई छोड़ा नहीं जा सकता, साथ ही रहना है। अब जब साथ ही रहना है तो खुशी खुशी साथ रहने की प्लानिंग करनी चाहिए, मन में प्रसन्नता रहे। तो इसका उपाय ये है कि योजना के साथ सामने वाले की अच्छाइयों पर मन को केंद्रित करना शुरू करें। योजना के साथ, प्लानिंग के साथ आप देखेंगे, यदि आप प्लानिंग के साथ दूसरे की अच्छाइयों पर मन को फोकस करेंगे तो आपको लगेगा कि अब इसके साथ बैठना मेरे को अधिक कठिन नहीं लग रहा, इसके साथ रहने में अधिक कठिनताएं नहीं है, रहा जा सकता है साथ में, इस रूप में साथ में मिलकर काम किया जा सकता है। डिफरेंसेस पर अधिक फोकस ना करें, जो समानताएं हैं, जो मैचिंग्स हैं, उन पर फोकस करते ही आप पाएंगे जीवन सरल हो जाता है, संबंध सरल हो जाते हैं, वो जटिल नहीं रहते। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ये जो बातें मैं अभी आपसे कह रहा हूं, ये बातों को सुनते हुए आपके दिमाग में कोई व्यक्ति आ रहा था ना? कोई व्यक्ति आ रहा था, सबके दिमाग में आता है, कोई ना कोई तो आता ही है जिसके साथ उलझन चल रही है। वो जो आता है अब उसमें अच्छाइयां भी हैं, उन अच्छाइयों पर फोकस करते ही संबंध आपको संभालने सहज और सरल हो जाएंगे। तो ये विषय तो बहुत लंबे होते हैं, इसके लिए हम लोगों के कैंप्स चलते हैं, रेजिडेंशियल कैंप्स चलते हैं। मैं थोड़ा सा कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ। हरियाणा में एक जींद जगह है, आप लोगों ने शायद नाम इसका सुना होगा। जींद के पास में बिल्कुल जहाँ पर इस समय मुझे रहने का, संभालने का अवसर ईश्वर ने दिया है, वो बिल्कुल ही एकांत जगह है, जैसे फार्म हाउस होते हैं। आसपास एक भी घर नहीं है, बिल्कुल एकांत फार्म हाउस है। वहाँ पर ईश्वर की कृपा से एक संस्था डेवलप हो पाई है, एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में, ट्रेनिंग सेंटर फॉर वैदिक योग मेडिटेशन एंड प्रिंसिपल्स। ट्रेनिंग सेंटर फॉर वैदिक योग मेडिटेशन एंड प्रिंसिपल्स, हिंदी में वैदिक योग ध्यान एवं सिद्धांत प्रशिक्षण केंद्र। आश्रम नहीं है, एक ट्रेनिंग सेंटर है। आज हमारे समाज को इस बात की भी बहुत ज़रूरत है कि आवासीय रेजिडेंशियल रिट्रीट्स
कैंप्स और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाएं जिससे अधिक लोग प्रशिक्षित किए जा सकें। तो इसको लेकर के हम लोग प्रयत्नशील हैं, काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर सेंटर में, उसका नाम आत्मोन्नति सेंटर है, इन शॉर्ट आत्मोन्नति सेंटर के रूप में है वो। वहाँ पर रेजिडेंशियल रिट्रीट्स होती हैं, कैंप्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। आप भी उसमें कभी मन बना सकते हैं आने के लिए। जो सुविधाएं हैं वो बहुत लग्जरियस नहीं हैं, लेकिन हमारी जो बेसिक नीड होती है, एक कमरा, अटैच वॉशरूम, यही हमारी बेसिक नीड है। आज के ज़माने में लोगों की बस सबसे बेसिक नीड ये है कि कमरा हो, अटैच वॉशरूम हो। हाँ भाई, उसमें साथ में जो वॉशरूम है, साथ में वो कमोड वेस्टर्न स्टाइल वाला हो, यही बेसिक नीड है। तो इन बेसिक नीड वाली जगह है, इतना है। अब आप कहें कि भाई मेरे को फव्वारे के नीचे खड़े होकर नहाना है, तो भाई वो नहीं है, बाल्टी मग्घा वाला सिस्टम है, ठीक है। लेकिन हाँ, कमरा, अटैच वॉशरूम, ये बेसिक नीड जो होती हैं वो हैं। तो ये यहाँ से पास में ही है। वहाँ पर लेवल वाइज मेडिटेशन कैंप्स को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, वैदिक योग एंड मेडिटेशन। आज जैसे ही हम योग शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइजेज वाला ही कॉन्सेप्ट आ चुका है। वो एक अलग चीज़ है, वो हठ योग से रिलेटेड चीज़ें हैं। एक लिमिट में उनसे भी लाभ उठाना चाहिए, अच्छा है। बाकी जो वैदिक योग और मेडिटेशन है, वो थोड़ा सा अलग सिस्टम है जो हमें मुक्ति की ओर लेकर के जाता है। तो उसमें लेवल वाइज कैंप्स होते हैं, और उसके बाद जब लेवल वाइज कैंप्स जिनके हो चुके होते हैं, फिर वो कोर्सेस में आते हैं। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, विदेशों से भी लोग आते हैं भाग लेने के लिए। आज जो हमारा आर्य समाज है, हमारे आर्य समाज को आज थोड़ा सा मॉडर्न ढंग से ट्रेनिंग सेंटर्स की ज़रूरत है, और वैदिक योग मेडिटेशन के साथ साथ जो दूसरे भी टॉपिक्स हैं उनको भी ट्रेनिंग के रूप में सिखाने की ज़रूरत है। एक बात होती है कि मैं आया और मैंने एक लेक्चर एक टॉपिक पर दे दिया, इतने से एक टॉपिक पूरा समझ में नहीं आता। हाँ, जो बातें हैं वो लाइफ से रिलेटेड जुड़ती हुई बातें ही हम लोग करते हैं, तो उसमें लाभ तो होता है। लेकिन किसी टॉपिक को गहराई से समझने के लिए उसमें हमें 2-4 दिन लगाने पड़ जाते हैं। वो चाहे रिलेशनशिप का है, रिलेशनशिप के ऊपर भी रिट्रीट्स होती हैं, पेरेंटिंग के ऊपर होती हैं, किसी भी कई प्रकार से होती हैं। तो इस रूप में ट्रेनिंग सेंटर्स की भी हमें बहुत ज़रूरत है। तो उस दिशा में एक ये प्रयास है, और वो अब हम लोग काम कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। अब आपका सहयोग इतना ही अपेक्षित है। मैं धन के लिए मैं बातें नहीं कर रहा, वो तो बना दी जगह, वो तो बन गई, वो तो चल रही है। ज़रूरत इस बात की है कि आप वहाँ आकर लाभ लेने की इच्छा रखते हैं तो लाभ लें, इसलिए ये सूचना दी जा रही है, ठीक है। तो इस रूप में मैंने आपको बता दिया है, मेडिटेशन आदि में जिनका इंटरेस्ट हो। और इसी के साथ साथ हम लोग एक कैंप, बहुत सारे कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं, उनमें एक कैंप होता है वैदिक वैल्यू प्रमोटर्स कैंप। इसको हिंदी में इस रूप में कहते हैं वैदिक प्रचारक निर्माण शिविर। आज हमें बहुत सारे ट्रेनर्स की ज़रूरत है, प्रचारकों की ज़रूरत है। बहुत सारे ट्रेनर्स चाहिए समाज को, जो वैदिक चीज़ों को सिखा सकें। हम लोग क्या सोचते हैं कि ये सारा काम कौन करेंगे? गुरुकुल संस्थाएं, वहाँ सारे आचार्य बनेंगे और वो यहाँ आकर हमें सिखाएंगे। आज समाज में जितना काम बढ़ चुका है वो केवल गुरुकुल से पूरा नहीं हो सकता। आज आपके लुधियाना में भी बहुत अलग अलग बातें, पंजाब में काफ़ी कुछ परिवर्तन आ चुका है परिवर्तन। पंजाब बदल रहा है।
यहाँ पर पास की ही बिल्डिंग पर एक बहुत बड़ी ऊपर मूर्ति ऐसे लगी हुई है, देखी होगी, देखी है। ये परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कुछ नाम लेने की जरूरत नहीं है माइक पर। हाँ जी बताइए भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा? मिलकर काम करने की जरूरत है कि नहीं? बहुत जरूरत है। ये जो परिवर्तन आ रहा है कि बिल्डिंग के ऊपर ऐसी मूर्तियां लग गई हैं, ये पंजाब ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा, नहीं सोचा। गुरुद्वारों की भूमि है ये, संतों की भूमि है। यहां ये क्या हो रहा है? मेरे भाई बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? अब बताओ, मिलकर काम करने की जरूरत आई कि नहीं आई? ये तो पंजाब का क्या हाल होगा आप समझ रहे हैं। एक समय वो जो था ड्रग माफिया यहाँ बहुत सक्रिय था, वो आज भी है। अब ये दूसरी चीज शुरू हो चुकी है। कैसे बचाएंगे आप? अब इसके लिए हम ये सोचें कि भाई अब ये तो गुरुकुलों से स्कॉलर्स आएंगे, विद्वान ठीक करेंगे ये सब। इतना जो कुएं में बिल्कुल अब भांग मिल गई है, ये 2-4 हम आकर ठीक कर देंगे? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने समय में कहा था कि आज जो संसार की स्थितियां हैं, इसमें मुझे 100 दयानंद चाहिए। उन्होंने ये बात कही थी, मैं अकेला नहीं कर सकता। महर्षि दयानंद ने कहा कि उस समय मेरे जैसे 100 लोग हों तो कुछ संभले, और आप और हमारे जैसों की तो अब जितनी भी योग्यता है वो आप और हमें पता है, हमारे जैसों तो हजारों में चाहिए। अब सारी चीजें हम ये सोचें कि स्कॉलरशिप पूरी कर दें, ये संभव नहीं है। इसके लिए वैदिक प्रचारक निर्माण शिविर लगाते हैं। समझिए, थोड़ा मुझे समय ले लेने दीजिए, काम की बातें हैं। काम की बात कर लूं 2 मिनट आपसे, ठीक है? ऑर्गेनाइजर को बाद में ये तो नहीं बोलेंगे कि आपने कहा था 12 बजे खाना दे दोगे और आपके आचार्य जी ने तो 12:15 बजा दिए। उनको परेशान तो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना? तो 10 मिनट बात कर लूं आपसे, काम की बात है, कर लूं? अब समझिए इस बात को। देखिए, आप में से अधिकांश लोग वो लोग हैं जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ सुना हुआ है, बहुत कुछ आप जानते हैं। लेकिन यदि आपसे ये कह दिया जाए कि भाई माइक पर आ जाओ और ये जैसे बहन एमसी का काम कर रही थी, ये काम कर दो, माइक पर आ जाओ, थोड़ा सा 2-4 बातें सब करो सभा के अनुकूल और स्कॉलर्स को इनवाइट कर देना, आ जाओ। आपको क्या लगता है कितने लोग यहां पर आने की हिम्मत करेंगे? और ये बहन, इन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया। और यदि मैं ये कह दूं कि भाई ये संचालन करना तो एक बात है, चलो इतनी तो ट्रेनिंग हो गई, चलो एक काम करना, थोड़ा सा हमारा सनातन धर्म क्या है इसे समझा दो 5 मिनट। क्या बात कही मैंने? सनातन धर्म। सनातन की हम बात करते हैं, हम सब सनातनी हैं कि नहीं? सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है? जो सदा से चला आ रहा है उसे सनातन कहते हैं। अब मैंने कहा भाई चलो सनातन धर्म हम सबका एक ही धर्म है, चलो 5 मिनट थोड़ा सनातन धर्म होता क्या है ये समझा दो। 5 मिनट। आपको क्या लगता है यहां पर बैठे कितने लोग उत्साहपूर्वक हाथ खड़ा करेंगे कि मैं आऊंगा समझाने के लिए? कितने लोग उत्साहपूर्वक हाथ खड़ा करेंगे कि भाई माइक पर मैं आऊंगा? ये सिद्धांत बैठा हुआ है, सिद्धांत ही है ना। तो भाई कितने लोग ऐसा उत्साह दिखाएंगे कि भाई मैं माइक पर आकर बताऊंगा कि सनातन धर्म क्या होता है, मैं बताऊंगा कि सनातन धर्म जिसका आधार वेद है, वेद क्या होते हैं, मैं बताऊंगा। बुलाऊं आप में से किसी को 5 मिनट? अंदर डर लगेगा। समझिएगा, सबकी बात नहीं कर रहा, व्यक्ति को अंदर डर लगता है। ये लगा हुआ है सामने, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइटिंग हो रखी है, इतने सामने लोग बैठे हुए हैं, क्या होगा? डर लग सकता है कि नहीं लग सकता?
आप बताइए, क्या आपके पास जानकारी नहीं है अथवा आपके पास अंदर एक्सपीरियंस की कमी है? मेन चीज क्या है? अब आपके पास बेसिक चीजों को बताने की जानकारी तो मेरे विचार से काफी हो चुकी है। आपके मन में फियर है, आपके मन में डर है, और यदि ये फियर, ये डर, ये हेजिटेशन निकाल दिया जाए तो आज इस सभा में लगभग जितने भी आप लोग हैं, लगभग कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर? लगभग 100 लोग की कैपेसिटी वाला ये हॉल है। यदि ये डर निकाल दिया जाए और 5 दिन के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूं, छोटी छोटी बातों को आपको माइक पर कैसे प्रेजेंट करना है आपको ट्रेन किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। यदि 5-7 दिन के सेशंस में आपको इस ट्रेनिंग के थ्रू आपको प्रेजेंटेटर के रूप में डेवलप कर दिया जाए तो एक सभा से 100 नहीं तो 70 ट्रेनर्स डेवलप हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? 7 दिन की बात कर रहा हूं मैं, केवल 7 डेज में। आज समाज में क्या लोग आपसे संस्कृत पढ़ेंगे? आज समाज में लोगों की अलग प्रकार की आवश्यकताएं हैं। आपको संस्कृत नहीं आती, कोई अधिक दिक्कत नहीं है। आप बिना संस्कृत के भी समाज में सत्य सनातन धर्म का काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम जिन अच्छी बातों को जानते हैं उन अच्छी बातों को थोड़ा शेयर करना आ जाए, थोड़ा बोलना आ जाए, थोड़ा सा क्वेश्चंस के आंसर देने आ जाए, या जिस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आता है देना उसे हैंडल करना आ जाए, सामने वाले की आवश्यकता के अनुसार 2 अच्छी बातें बताना हमें आ जाए, तो हम क्यों नहीं प्रचार प्रसार सनातन धर्म का पंजाब में कर सकते हैं? खूब कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आज जितनी बड़ी आवश्यकता है और जितनी बड़ी इमरजेंसी है, और मेरे अंदर तो इतना जोश होता है, मैं कहता हूं जितना भी बिगड़ा है मैं तो उठा के सब ठीक कर दूंगा। मेरे अंदर तो ऐसा रहता है साहब। मेरे को तो ये भी अभी कुछ नहीं है, मेरे को तो लगता है कि अभी भी सब संभाल दें। ये सब संभाला जा सकता है यदि आप एक 7 डेज की वर्कशॉप के माध्यम से खुद को ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाएं।